Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. I am here to discuss another topic, the second hormone of plants. Now, let me start. In previous lecture, we have discussed about the first plant hormone, which is known as auxins, and now we will discuss about the gibberellins. Now, taking the discovery of gibberellins, although the gibberellins didn't become known to American and British scientists until 1950s. They had been discovered much earlier by Japanese scientists. Rice farmers in Asia had long known of a disease that makes the rice plants grow tall but eliminates seed production. In Japan, this disease was called the foolish seedling और बेकेने डिजीज़। जब हम जिबरलिन्स की बात करते हैं, इस हार्मोन को 1950s तक किसी भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था और इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन उसके बाद इसको डिस्कवर किया गया जापानीज साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या देखा, राइस फार्मर्स जो एशिया के थे, उन्होंने देखा कि एक डिजीज़ होती है राइस प्लांट्स में जो उनको क्या करती है, लंबा करती है, ठीक है, लेकिन एलिमिनेट करती है उनकी सीड की प्रोडक्शन। उस डिजीज को बोला गया फूलिश सीडलिंग। So plant pathologists investigating this disease found that the tallness of these plants was induced by a chemical secreted by a fungus. ठीक है, तो जब जो भी प्लांट के पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस डिजीज़ के बारे में, उन्होंने देखा कि टॉलनेस जो है इन प्लांट्स की वो इंड्यूस होती है किसके, एक केमिकल से जो सिक्रीट करता है एक फंगस, ठीक है, जिन्होंने इन्फेक्ट किया होता है इन प्लांट्स को। तो इस केमिकल को आइसोलेट किया गया, इसको फिल्ट्रेट से निकाला गया, जो भी कल्चर्ड फंगस था उसको बोला गया जिबरलिन, ठीक है। तो आफ्टर जिबरेला फ्यूजिक्यूराई द नेम ऑफ द फंगस, ठीक है, इस फंगस का ये नेम था, इसके बाद इसको जिबरलिन्स के नाम से जाना गया। तो जब हमने अब जिबरलिन्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं ये एक ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं ग्रोथ ऑफ द, क्या रेगुलेट करते हैं ग्रोथ प्लांट की और इन्फ्लुएंस करते हैं बाकी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को, लाइक के स्टेम की इलोंगेशन करते हैं, जर्मिनेशन करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, एंजाइम की इंडक्शन करते हैं, एक्सेट्रा। ये प्रोसेसेस इससे होती हैं। तो जिबरलिन्स के जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं डिफरेंट प्लांट ग्रोथ पे और स्टेम की इलोंगेशन पे, लेकिन ये जो हैं दो, एक तो स्टेम की इलोंगेशन और क्या है प्लांट की ग्रोथ, ये जो है वो टॉप मोस्ट है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं प्लांट को। तो उसके बाद जब स्टेम की जब हमने बात की, स्टार्ट करता है ग्रो करना, तो जब इसको हम अप्लाई करते हैं लो कंसंट्रेशन में, किस पे, बुश पे, तो इंटरनोड्स जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं बहुत लॉन्ग, कि जिससे प्लांट जो है वो क्या है इन डिस्टिंग्विश होता है फ्रॉम क्लाइंबिंग, ठीक है, वो क्लाइंब कर लेता है। उसके बाद जिबरलिन्स की जब हमने बात की तो जेनेटिक लिमिटेशंस जो है इन्होंने क्या किया, हेल्प किया ओवरकम करने के लिए, जो भी डवाफ वेराइटीज़ थी प्लांट्स की, डवाफिज्म हो जाता था उनमें, उससे क्या हो गया, ओवरकम हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हमने जब देखा मोर देन 70 जिबरलिन्स आइसोलेट किए गए हैं और उनकी नेमिंग जो है GA1, GA2 और सो ऑन दी गई है। तो GA3 जो है जिबरलिक एसिड के नाम से हम उसको जानते हैं, वो मोस्ट वाइडली स्टडीड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो अब हमने स्ट्रक्चर की बात की, इसमें भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर इससे पेश की है। तो इसमें भी है काफ़ी तक, ये क्या होता है डिटरपेनॉइड, ठीक है। जब हमने इसकी बात की, वो डिटरपेनॉइड मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स और फंगे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बेसिस क्या होती हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, ये बनाता है क्या, बेसिस किस मॉलिक्यूल सच विटामिन ए और ई की। तो इस फिगर में जब हम देखते हैं स्ट्रक्चर जिबरलिन A1 का, जो क्या है फर्स्ट आइडेंटिफाइड जिबरलिन, तो स्ट्रक्चर जो है हर एक जिबरलिन्स की वो सेम होती है, कुछ साइड ग्रुप्स उसके अटैच होते हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स को डिटरमाइन किया जाता है यूनिक फंक्शंस के तौर पे ऑफ जिबरलिन्स इन डिफरेंट टिश्यूज में, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिबरलिन फंक्शंस जो है, हेल्प क्या क्या करता है जिबरलिन प्लांट में, तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है।
तो जर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं, जर्मिनेशन जो है ये एक बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिससे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है सीड से या किसी स्पोर से। तो कुछ सीड्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं लाइट की तरह, ठीक है, जैसे कि टोबैको और लिट्यूस। तो वहाँ पे क्या है, पोअर जर्मिनेशन हो जाती है। जब वहाँ पे क्या होती है, पोअर जर्मिनेशन, जब लाइट प्रेजेंट नहीं होती है। दैट मीन्स कि जर्मिनेशन जो है वो रैपिडली बिगन हो जाती है जब सीड्स क्या है फुली एक्सपोज होंगे सनलाइट में। तो ये जो सीड्स है उनको हम ट्रीट करते हैं फिर वहाँ पे जिबरलिक एसिड के साथ। तो वहाँ पे क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो ओवरकम हो जाती है। लाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट लाइट नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे हम प्लांट को किससे कराते हैं, जिबरलिन्स उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। तो दूसरा है डोरमेंसी ऑफ बड्स। तो डोरमेंसी की जब हमने बात की, रेस्टिंग पीरियड जो होता है, तो बड्स जो है वो फॉर्म होते हैं किसमें, ऑटम में। वो डोरमेंट हो जाते हैं नेक्स्ट स्प्रिंग तक, ठीक है ना, रेस्टिंग पीरियड आ जाता है। लेकिन इस डोरमेंसी को हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम ट्रीट कराएंगे प्लांट्स को जिबरलिक एसिड के साथ या जिबरलिन्स से, ठीक है, इन हार्मोन से। तो रूट की ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है। तो जिबरलिन्स जब हमने देखा कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है रूट्स पे, ठीक है, इसमें कोई भी रोल नहीं होता है ग्रोथ ऑफ रूट्स पे। लेकिन जब कोई भी इनहिबिशन होगी ग्रोथ की, वहाँ पे हायर कंसंट्रेशंस हम जब देखते हैं एक प्लांट में, हायर कंसंट्रेशन जब होगा जिबरलिन्स की, वहाँ पे क्या है, क्या हो जाता है, इनहिबिशन हो जाती है ग्रोथ की। तो इलोंगेशन की जब हमने देखा, इंटरनोड्स की बात की, इंटरनोड्स की जब हमने बात की कि लेटरल बड्स और लीव्स जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं आउट ऑफ स्टेम, ठीक है, इंटरवल्स में, वहाँ पे उनको हम नोड्स बोलते हैं। लेकिन इंटरवल्स जो भी हैं स्टेम के, इन नोड्स के बीच में उनको हम इंटरनोड्स के नाम से जानते हैं। तो इंटरनोड इलोंगेशन जो है वो मोस्ट प्रोनाउंस्ड इफेक्ट है किसका, जिबरलिन्स का प्लांट ग्रोथ में। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ड्वार्फ पीप और मेज प्लांट जो है, तो उसको भी हम क्या है, जब हम ट्रीट कराएंगे इस प्लांट को किससे, जिबरलिन से, तो वहाँ पे जेनेटिक ड्वार्फिज्म जो है उसको हम ओवरकम करा जा सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ड्वार्फ पीप प्लांट लेते हैं तो उसको हम एक्सपैंड लीव्स होते हैं उसमें और शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं। लेकिन जब इंटरनोड्स एक्सपैंड हो जाते हैं और क्या वो लुक लाइक करते हैं क्या, टॉल प्लांट्स की तरह, जब उनको हम जिबरलिन्स के साथ ट्रीट कराते हैं। तो जिबरलिन्स का ये बहुत इम्पॉर्टेंट या इम्पैक्ट होता है जब वो क्या करते हैं, जीन की ट्रांसक्रिप्शन। हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात इससे पहले भी की कि ट्रांसक्रिप्शन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, कॉपिंग हो जाती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट किसका, डीएनए का, किस में हो जाता है वो चेंज, आरएनए में, ठीक है। तो स्टेप्स जो है जीन इसके जिबरलिन्स के फंक्शन कैसे करता है, जैसे हमने बोला कि जिबरलिन जो है वो एंटर करता है सेल में और बाइंड हो जाता है एक प्रोटीन रिसेप्टर पे, ठीक है, जो सॉल्वेबल होता है। तो उसके बाद जब ये बाइंड हो गया तो ये बाइंड जो है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हो जाता है, जैसे SCF, ये एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो अटैच हो जाता है यूबिक्यूटिन, ये भी प्रोटीन है, तो एक से या एक से ज़्यादा, ठीक है, प्रोटीन्स पे ये अटैच हो जाता है। उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है डिस्ट्रक्शन किसकी, प्रोटीन की, थ्रू एक प्रोटियोसोम्स की वजह से, ठीक है। तो इस डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से डेला प्रोटीन रिलीज हो जाती हैं। तो बेसिक यूजेस जब हमने बात की जिबरलिन्स की, हमने बोला ये कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं हम किससे, फंगस से। तो इसको हम यूज़ करते हैं, फैसिलिटेट करता है, बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ाता है किसकी, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की, ठीक है, ताकि क्या है, डेवलप ऑर्गेनिज्म एक डेवलप हो जाए, ठीक है, नया प्लांट बन जाए। तो इसको हम स्प्रे करते हैं किस पे, ग्रेप वाइन्स पे, ताकि वो क्या है, बढ़ जाए। इसको हम यूज़ करते हैं ककम्बर प्लांट्स पे ताकि क्या हो जाए, मेल फ्लावर्स आ जाए। तो इससे फार्मर्स जो हैं ऑब्टेन करते हैं पोलन्स, जो उनको डिजायर्ड कैरेक्टर्स जो उसमें होने चाहिए, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एक होती है जिसमें क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स की, ताकि क्या हो जाए, एक हाइब्रिड प्रोड्यूस हो जाए। तो बाइनियल प्लांट जो होते हैं, दैट मीन्स कि ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो 2 साल मतलब 2 साल का टाइम उनको चाहिए होता है अपना कंप्लीट करने के लिए, क्या, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। तो वो भी बोलते हैं कि जो भी बाइनियल प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स
लेकिन क्या लो टेम्परेचर्स में। लेकिन जब जब जिबर्लिन्स के साथ उनको हम अप्लाई करते हैं, तो जिबर्लिन्स उन पे अप्लाई किया हमने, तो ये प्लांट जो है ये फ्लावर्स दे देते हैं, मतलब इसमें ग्रो हो जाते हैं, ताकि क्या लो टेम्परेचर्स में भी। तो अब डवार्फ वेराइटीज़ की जब हमने बात की, प्लांट्स की जो जेनेटिकली म्यूटेंट्स होते हैं, तो बोलते हैं उनकी भी ग्रोथ पॉसिबल है जब हमने उनको क्या है अप्लाई करेंगे जिबर्लिन्स टू देम। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट जिबर्लिन्स, जो सेकेंड प्लांट हार्मोन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमने इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, फंक्शंस किए डिस्कस, और इसकी कुछ यूजेस। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम थर्ड हार्मोन लेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।